बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने बात की थी प्लेक्स के हवाले से। हमने ये जाना था कि प्लेक्स की वैल्यू हमारे विड्थ और हाइट को किस तरह इफेक्ट करती है और हमारे साइज़ को किस तरह इफेक्ट करती है। हम इस सेशन में बात करेंगे प्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेनेंट की, कि प्लेक्स डायरेक्शन क्या है और हमारे पास जस्टिफाई कंटेनेंट जो है वो क्या है। तो हमारे पास हमने कहा था कि प्लेक्स की प्रॉपर्टी जो है वो स्पेस से अवेलेबल है, कि कितना स्पेस जो है वो हमारे कंपोनेंट ने ऑक्युपाई करना होता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो हमारे चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं, वो पेरेंट व्यू में किस तरह से पोजीशन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है प्लेक्स डायरेक्शन, वो हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने प्लेक्स को साइज और हाइट देते हैं। पहले हम विड्थ देते हैं 100 और हाइट देते हैं वो भी 100। अच्छा, पेरेंट व्यू में हमारे पास अगर प्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास कॉलम है, तो डेट मीन्स कि हमारे पास जो हमारा मेजर एक्सेस जो है वो हमारे पास वर्टिकल बन जाएगा, और हमारे जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो एक कॉलम में जो है वो वहाँ पर रेंडर हो जाएंगे, वहाँ पर पोजीशन हो जाएंगे। अगर अगर मैं यहाँ पर कॉलम देता हूँ तो जितने भी हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो एक कॉलम में आ जाएंगे। ये हमारे पास कॉलम में आ गए। अब अगर मैं इसको जो है रो देता हूँ तो ये सारे जो है वो एक रो में आ जाएंगे। इसी तरह जो है हमारे पास कॉलम रिवर्स है और कॉलम रो है। तो कॉलम रिवर्स जो है वो भी कॉलम ही का फंक्शन करता है, मगर उसमें हमारे पास ये होता है कि जो स्टार्ट जो है एंड से लेता है, कि हमारे पास जो एंड वाला जो फर्स्ट वाला जो आइटम है वो हमारे पास एंड में आ जाता है, और जो लास्ट वाला है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाता है। ये कॉलम में हमने जो है वहाँ पर स्टार्ट में ब्लू दिया था, तो यहाँ पर कॉलम रिवर्स में ब्लू जो है हमारे पास सबसे एंड में चला गया। इसी तरह रो रिवर्स में हमारे पास जो पहला वाला कंपोनेंट है वो एंड में चला जाएगा। जी। अच्छा, प्लेक्स डायरेक्शन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आइटम है वो हमारे पास जस्टिफाई कंटेनेंट है। तो जस्टिफाई कंटेनेंट क्या करता है, वो हमारे जो जितने भी आइटम्स है उसको मेजर एक्सेस में किस तरह उसको पोजीशन करना है, उसमें किस तरह उसको उसके लेआउट बनानी है, और जस्टिफाई कंटेनेंट जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड करती है। अगर हमारे पास प्लेक्स डायरेक्शन रो है और जस्टिफाई कंटेनेंट, तो हमारे पास जो हमारा जस्टिफाई कंटेनेंट जो है वो हमारा मेजर एक्सेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर हमारे पास प्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू कॉलम है तो हमारा मेजर एक्सेस जो है वो कॉलम वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पर जस्टिफाई कंटेनेंट के जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास सेंटर, प्लेक्स स्टार्ट, प्लेक्स एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस एवनली, ये वैल्यू हो सकते हैं। तो जस्टिफाई कंटेनेंट में अगर आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो डेट मीन्स के आपके जो कंपोनेंट्स है, चाइल्ड कंपोनेंट्स, वो सारे सेंटर में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट किया तो हमारा मेजर एक्सेस जो है वो रो था तो सेंटर में चला गया। अगर हम कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह जो है हमारे पास सेंटर के अलावा कॉलम में अगर हम स्पेस बिटवीन दे देते हैं तो डेट मीन्स के हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में स्पेस दे देता है मेजर एक्सिस पे। स्पेस बिटवीन, तो ये सिर्फ कंपोनेंट्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। देखिए ये जो है जो हमारे पास लिमिट्स है वहाँ तक जो है ये स्ट्रेच कर दिया इसने। अब अगर इसकी जगह हम स्पेस अराउंड दे देते हैं तो ये स्पेस जो है वो कंपोनेंट्स के मतलब आगे ऊपर और नीचे इवनली जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। इसी तरह जो है अगर हम लाइक स्टार्ट देते हैं तो ये सारे आइटम्स को स्टार्ट में पोजीशन कर देता है, क्योंकि ये हमारा जो स्टार्ट है वहाँ पर
इसी तरह अगर एंड देते हैं तो ये हमारे सारे आइटम्स को एंड में पोजीशन कर देता है। अगर हम ये रो में करते हैं तो रो में ये डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये था हमारे प्लेक्स और प्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट के हवाले से बात। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह बात करेंगे अलाइन कंटेंट के हवाले से। थैंक यू सो मच।